ठीक है रिच इको क्लब में शामिल हो जाओ तुम लोग। हम साथ मिलकर धरती को बचाएंगे। मैं सही कह रही हूँ ना टिफनी? मुझे कोई परिवार ना है, मुझे तो खाना चाहिए बस। तुम्हारे हाथ का पंखा कितना सुंदर है। ये पंखा नहीं है भाई, ये तो पैसे हैं। हाँ हम जानते हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि पैसे पंखे जैसे दिखते हैं। बढ़िया। ये तो मुर्दे जानवरों को पकड़े हुए हैं। हेलो, नमस्ते सबको। मेरे माँ बाप ने नई बीबीक्यू दुकान खोली है, तो कभी सब आओ वहाँ पर। हाँ, ले लो थोड़ा सा। मुझे गरीबों की दुकानों पर भरोसा नहीं होता। मैं तो उल्टी कर डालूंगी। मदद करो, इस गरीब लड़की को दूर करो। ये जानवरों से नफरत करती है। ये कहानी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर सुनी जानी चाहिए। सच में। हे, कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सब इससे परेशान हो चुके हो, है ना? तुमने शानदार किया है। मुझे जाना ही होगा। मेरा सपना आखिरकार पूरा होगा। मैं विश्व स्टार बन जाऊंगी। नहीं, मुझे लगता है मैं जाऊंगी। मैं दुनिया को अपने माँ बाप के बिजनेस के बारे में बताऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। और मैं सबको अपने रुक जाओ। अरे यार, कहाँ जा रहे हो? मैं तो खत्म भी नहीं हुई थी। यहाँ से मत गुजरो, क्योंकि हम किसी को भी पैसे दे रहे हैं जो भी मांगे। मुझे तुमने कॉफी ले लिया, अब मुझे दे दो। तुम्हें बता रही हूँ कि ये फल बस ऐसे ही, क्योंकि हम अमीर हैं। और कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में मेरी बेटी को वोट देना मत भूलना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो सोचेंगे कि मैं उन्हें रिश्वत दे रही हूँ। हमें और कुछ ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे तो कोई हमें नोटिस भी नहीं करेगा। और बारबेक्यू, मुफ्त का बारबेक्यू। बारबेक्यू? ये जगह इतनी गंदी है भाई। बस एक बार ट्राई कर लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रतियोगिता में एवा को वोट दो। अब और गंदे कागज और मोटे जानवर नहीं, मेरे सोने के फल ले लो। मुझ पर ध्यान दो प्लीज। बस याद दिलाने के लिए समझती क्या तुम्हें है? मुझे वोट देना चाहिए। लगा उसका एटीट्यूड। अरे इस तमाशे में मत फंसो। बस इतना ही। तुम्हारे अटेंशन के लिए शुक्रिया। तुमने हमारा पूरा का पूरा कैंपेन बर्बाद कर दिया। मेरे लिए तो अच्छा हुआ, तुम लोग तो बुरी तरीके से बिगड़े हुए हो। हैरी, इन्हें संभालो। नहीं, रुको, प्लीज ऐसा मत करो, रुको। प्लीज मत करो ऐसा। इन्हें सीखना चाहिए कि छोटे जीवों को नहीं खाना चाहिए। अब हम कैसे जिएंगे? यही तो हमारी इकलौती आय थी। सुनो ईवा, मेरे माँ बाप के पास एक ऑफर है। तुम्हारे लिए एक सही बारबेक्यू स्पॉट खोलने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। क्या सच में? हाँ सच में, लेकिन हम प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे। ठीक रहेगा? बढ़िया है। शुक्रिया एलिस, तुमने मेरे और मेरे माँ बाप को बचा लिया। चिंता मत करो, तुमने ही ये कमाई की है। शुक्रिया। ये दोनों साथ मिलकर अब मुझे हराने का प्लान बना रही हैं। ये दोनों छोटे शैतान मेरी जीत चुराने का सपना देख रही हैं। उन्होंने मुझे मिलकर हराने का इरादा कर लिया है। टिफनी, जाकर उन्हें खा जा।
सकती है, तू तो कितनी छोटी सी है। बेटा, हम क्या करें तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए? शायद देख लो जो तुम्हें मिला है, एक सोने का आईफोन। नहीं, मुझे नारंगी वाला चाहिए था, ये नहीं। चल एक वीगन डाइट ले आया। पर इतनी इतरावे मत यार, तू रोवे मत, अच्छी ना लग रही है। ये वो सोने के ले लियो बिल्कुल यार। ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं ये तय कर लेंगे कि उन्हें प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर कर दे। मुझे ये पसंद आया। और तुम कैसे करोगे? अरे हम अम्बानी तू ज्यादा अमीर है, बस उनके माँ बाप के मुँह पे पैसा इतने ज्यादा फेंकना है। गरीबों के साथ तो चल जाएगा, लेकिन अमीरों के साथ शायद नहीं। रुको, हमें उन पर काला धुआं निकालना होगा। मम्मी, आप किसे फोन कर रही हो? एक प्राइवेट डिटेक्टिव को, ताकि उन लड़कियों पर उनके माँ बाप पर काला धुआं निकाल दें। हुर्रा! अब वो खत्म, सही है ना टिफनी? तुम्हारे नए बिजनेस पर बधाई हो। अब पूरा क्रेजी लैंड खुश रहेगा। हाँ, कोई माइक्रोस्कोप नहीं मिला। अब तुम्हारे कस्टमर्स शिकायत नहीं करेंगे कि तुम्हारा बेबी क्यों उन्हें दस्त लाता है। अब मुझे हर साल इसी कॉस्ट्यूम में प्रतियोग में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अब अपने लिए नया कॉस्ट्यूम खरीदूंगी। एलिस, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे बस रूट मत समझना। वो अब हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और अब तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हम इसे खींचना मत, तुम सीधा बोल दो। थोड़े से पैसे दे सकते हो क्या मुझे? वो मुझे प्रतियोग के लिए नया कॉस्ट्यूम चाहिए। ओह भगवान, शायद थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद। ओह गॉड, एक नया लुई विटोन कॉस्ट्यूम। खरीदो खरीदो खरीदो। वो प्रतियोग थोड़ा सा जल्दी है और मैं नहीं चाहती कि सब मुझ पर हंसे, क्योंकि मैं वही पुराना कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ ना, इसलिए। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें? मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ। मिसेस किटी, शायद तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सको जो मुझे प्रतियोगिता में कॉस्ट्यूम पहनने हैं उसके लिए। हाँ, पैसे? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अभी अभी तो दिए थे। हाँ, हमारी बेटी को नया कॉस्ट्यूम चाहिए। तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ काम करें? ठीक है, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये वो डिटेक्टिव कहाँ है? वो कब आ रहा है? मैं तो उल्टी कर डालूंगा। तू ठीक है? तू तो पीला सा लग रहा है। डिटेक्टिव कहाँ है? एक डिटेक्टिव को टाइम लगता है, ये तो गंदगी ढूंढ रहा है ना। अगर 10 मिनट तक गंदगी उसे नहीं मिली तो उसे निकाल दो। क्या मिस्टीरियस आदमी है, मुझे ये पसंद है। लाए हो? हमारी महारानी खुश हुई है। ये लो अपना इनाम। ठीक है, अब तो बताइए क्या है मिसेस में? उन्होंने अपनी बीबीक्यू स्टैंड इलीगली खोली है। हाँ, और इलीगल ही क्यों? यहाँ नहीं दिखता? हैरी, सीरियसली? डिटेक्टिव ने डॉक्यूमेंट ढूंढा कि स्टैंड वेजी शॉप के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। बकवास, समझ नहीं आता। कानून के हिसाब से उन्हें सब्जी बेचनी चाहिए, लेकिन वो गोश्त बेच रहे हैं। ओह, अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओह, भूल जा। हाँ, अब मैं पूरे स्कूल को एक्सपोज कर दूंगी। हाँ, मैं मदर नेचर के रूप में प्रतियोग में ट्रेस करूंगी और सबको बताऊंगी कि वो विलेंस हैं जो जानवरों को खाते हैं और इलीगली भी। हाँ, शानदार आइडिया है। और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास
ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। वाह, क्या लगता है क्रेजी घरलैंड में कुछ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा अजीब हो रहा है? स्ट्रेंजर थिंग्स इन क्रेजी घर जल्द आ रहा है। नो वे, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहती हूँ। वाओ, ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स से रॉबिन का आउटफिट है। मुझे ये खरीदना ही है। ये क्यूट लड़का भी स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद करता है। ओह सॉरी। ये तो बिल्कुल स्टीव जैसा दिख रहा है। मुझे उसके साथ मैचिंग कॉस्ट्यूम बनाना है। शुक्रिया। अरे बाप रे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम प्रतियोगिता के लिए रॉबिन बन रही हो? वाओ, तो हम तुम्हें ही वोट देंगे। हम तो स्ट्रेंजर थिंग्स के दीवाने हैं। ओह हाँ, हाँ। ओह गॉड, मैं तो ये पैसे ईवा को कॉस्ट्यूम के लिए देने वाली थी। बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। जो भी हो, ईवा को भूल जा। दूसरा ऐसा नहीं था। मुझे उसे पकड़ना है और बात करनी है। हाँ। एलिस कहाँ है? उसने मुझे नए कॉस्ट्यूम के लिए पैसे देने का वादा किया था। नमस्कार, क्या सच में तुम्हारे पास शहर के सबसे बेस्ट बारबेक्यू हैं? वो ट्राई करके देखो तुम। पोर्क लैम्ब चिकन, आपको ये जरूर पसंद आएगा। मुझे लगता है मैं सब ट्राई कर लूंगा। जरूर। तुम्हारा ऑर्डर तैयार, और ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है। शुक्रिया। क्रेजी घरलैंड पुलिस। नमस्कार, हमारा बीबीक्यू ट्राई करोगे आप? नहीं मैडम, हमारे रेस्टोरेंट लेकर आए, देख ले। किस आधार पर? हम तो ईमानदारी से कमाते हैं। अरे बकवास मत करे, सारे कागज इनके हिसाब से तो सब्जी बेचनी चाहिए। तू बकवास कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हम तुम्हें लाइसेंस के बिना मीट बेचने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। प्लीज हमें एक वकील चाहिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें फंसाया गया है। रुक जाओ, इन लोगों को मत छुओ। और तुम हो कौन एग्जैक्टली? तुम वहाँ खड़े रहो और अपना बारबेक्यू चबाओ, क्योंकि ये आखिरी है। नहीं मम्मी पापा, मैं आपको बचा लूंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे बेसमेंट में वापस रहना पड़ेगा और माँ पापा जेल में सड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? प्लीज मत रो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते भी तो नहीं हो। वेल, मुझे किसी इंसान को जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? मुझे स्कूल के पास बेसमेंट में ढूंढ लेना। प्रतियोग के लिए मेरा कॉस्ट्यूम बनाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे जीतना ही होगा, क्योंकि जैसा कि तुमने देखा, दूसरी लड़कियां इसके लायक ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी होंगी। उन्हें नेचर या जानवरों की परवाह नहीं है। वेल, कोई बात नहीं। अगर तुम उनके लिए वोट नहीं करोगी तो वो जीत ही नहीं पाएंगी। सही कहा ना? मैं उन्हें वोट नहीं दूंगी। हाँ, मैंने तो सबको बोल दिया कि उनके लिए वोट मत देना। परफेक्ट है। मुझे खबर पता चली है कि ईवा के माँ बापों को अभी इलीगल कामों के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोचिए कितना अच्छा अवसर मिला है हमें। खाने वालों के साथ सही हुआ। हमें जश्न मनाना चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? इसमें तो गोश्त है। थू 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 थू।
क्या देख रही हो? मुझे सच में लगा था ये वीगन है। क्या तुम्हें मीट का स्वाद नहीं आया? हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि घोस्ट का स्वाद कैसा होता है। मैंने कब से नहीं खाया। वाह, ये तो मेरी बुद्धि का कमाल था। खैर, हमें यकीन करना होगा कि पूरा स्कूल हमारे साथ है। 1 घंटे बाद एनिमल राइट रैली का ऐलान कर दो। समझ आ गया ना? ठीक है मिस। दादी, अब मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माँ बाप मेरे जेल में है क्या, और मैं यहाँ फिर से बेसमेंट में फंस गई हूँ। और ये बेवकूफ प्रतियोगिता, क्या करूँ? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो छोड़ ही रही हूँ ये सब। हाँ। लड़ ईवा, तू मेरी मजबूत लड़की है, तू कर सकती है। लेकिन मैं नहीं कर पाई तो? तू मजबूत लड़की है, मैंने तुझे हार मानना नहीं सिखाया। कोई तुझे रास्ते से नहीं हटाएगा। सही कह रही हो। अगर मैं यहाँ ऐसे ही रोती रही तो कुछ भी नहीं बदल पाऊंगी। मैं वो बेवकूफ प्रतियोग जीत ही जाऊंगी। मैंने ये रास्ता लंबा चल लिया है। भगवान भी चाहता है कि हम मिलें। हाय, मैं एलिस हूँ। हे, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? रुक जाओ, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। वो बस तुम्हें स्टीव कॉस्ट्यूम खरीदते हुए देखा। तो तुम भी स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद करती हो? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और देखो, मेरे पास रॉबिन का कॉस्ट्यूम है। क्या हिंट दे रही हो कि हम मैच करें? हाँ, वो तो शानदार होगा। बस उम्मीद है हम बंधे न जाएं। जैसे वो दोनों। ओह, तुम भी फिगर्स कलेक्ट करती हो? नाइस, लेकिन मेरे पास और है। नहीं, मेरे पास ज्यादा है। तो मैचिंग आउटफिट्स के बारे में तुम क्या कह रहे थे? वेल, मुझे लगता है मजेदार होगा। क्यों नहीं? मेरे स्कूल में जल्द ही कॉस्ट्यूम कंपटीशन है। मैंने ये आउटफिट उसके लिए खरीदा। ओह वाओ, और मुझसे क्या करवाना है? तो तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे? वाओ, सुनने में मजेदार लगता है। रॉबिन कस्टम में एक सुंदर लड़की के साथ टाइम बिताना सच में लालच भरा। ध्यान दो, ये रैली हमारे छोटे जानवर दोस्तों के समर्थन में है। यस! मुझे खबर मिली है कि हमारे स्कूल की कुछ लड़कियां जानवरों से नफरत करती हैं। ये किसके बारे में बोल रही है? पता चला है कि ईवा और एलिस बीबीक्यू बेच रही थी, और बीबीक्यू तो हमारे साथियों से बना होता है। और इल्लीगली भी। हमारे पास प्रूफ भी है। ये तो भयानक है। ऐसे जानवर नफरत वाले लोगों को तो प्रतियोगिता में होना ही नहीं चाहिए। और भी अच्छा होगा अगर उसे स्कूल से ही निकाल दो। हे, कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या ईवा और एलिस है? हाँ, मिसेस एरियल, वो घोस्ट बेच रही थी। ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नो वे। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सब इससे परेशान हो चुके हो, है ना? हाँ, बिल्कुल मिसेस एरियल। यहाँ सब जानवरों से प्यार करते हैं। मुझे सोचना होगा। अगर सारे के सारे उससे इतने ही परेशान हैं, तो मुझे उन दोनों को प्रतियोगिता से बाहर निकालना ही पड़ेगा। हाँ। हे डियर, तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। वेल, हम बस कुछ पेपर वर्क संभाल रहे हैं। क्यों? तुम ये मेट से क्यों नहीं पूछ लेते? ये क्या है? बीबीक्यू स्टैंड के डॉक्यूमेंट्स? कुछ गलत है क्या? मुझे तो ये माइक जल्दी करो।
तुम डॉक्यूमेंट्स जला रहे हो, ये इलीगल है। कैसे? क्या तुम चाहती हो कि हम किसी सड़ी हुई बीबीक्यू स्टैंड के चक्कर में जेल में पहुंच जाए? हाँ, ईवा के माँ बाप को तो पहले गिरफ्तार कर लिया गया, हम अगला नहीं बनना चाहते। क्या गिरफ्तार? तुम्हें क्यों उसकी परवाह हो रही है? तुम्हें तो वो पसंद भी नहीं थी। अब तुम्हें ईवा के साथ दोस्त बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम अब उसके माँ बाप के साथ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, वे जेल में है। नहीं, मैं बस पूछ रही थी, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं किसको बेवकूफ बना रही हूँ? मुझे बिल्कुल परवाह है। ईवा अकेली है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरे माँ बाप की वजह से दुखी हो। ऑलमोस्ट जल गया है। चलो ठीक है। वाओ, मैंने कभी डस्ट पाई नहीं बनाया है। ईवा, डोनी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तू तो पूरी गंदी हो गई है। सॉरी, मैं वो पाई बना रही थी, मुझे खाने को कुछ मिला नहीं था इसलिए। क्या सुंदर आउटफिट है तुम्हारी। इसे कहाँ से लिया? सुंदर, हाँ बिल्कुल। मैंने इसे हर साल कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में पहना है। तो इसका मतलब ये तेरा सिग्नेचर लुक है। पूरा स्कूल मुझ पे हंसता है। ये सिग्नेचर लुक नहीं है। सुन, तू जैसी है वैसे ही सुंदर है और ये ड्रेस तुझे और खूबसूरत बना देती है। सच में? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हुआ एलिस, तू यहाँ पे कर क्या रही है? मैं माफी मांगने आई हूँ। पहले इसलिए कि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए जो मैंने तुझे कॉस्ट्यूम के लिए वादा किया था। मुझे पता नहीं था। देखो, मैं वैसे भी वही पहन रही हूँ, है ना? और भी वो ये कि तुम्हारे माँ बाप जेल में हैं। मैं जा रही हूँ। तू बेवकूफ मुझे यहाँ ताना देने आई है? नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने किया। क्या? मुझे शक तो था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी इस बात पे। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने वो बीबीक्यू स्टैंड इलीगली सेटअप किया। उन्हें सब पता है। वेल ग्रेट। तू मुझसे चाहती क्या है अब? तू चाहती है मैं तुझे माफ कर दूं? ईवा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में नहीं जानती थी। निकल जा। प्लीज मुझे डोर मत दिखा। मैं सच में तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कहा निकल जा। I'm sorry। फिर से ऐसा कैसे कर सकती है वो सांप कहीं की? तू मत रो, तुझे न्याय मिलेगा। तू देखना, तू सबको गलत साबित कर देगी एक दिन। ये मेरा वादा है। तुझे कोई यहाँ नहीं चाहता। हाँ, और किसने फैसला किया? क्या हो रहा है? क्यों ये लोग इस तरह से कर रहे हैं? तुम नकली हो। तू जानवरों के गोश्त से पैसे कमाती है। देख, सबको पहले से ही पता है कि तेरे माँ बाप धोखेबाज और जानवरों से नफरत करने वाले हैं। रुको, ये तुमने बताया? वो किस तरह से जानते हैं? शायद मैंने बताया, शायद नहीं। तू कभी भी नहीं जान पाएगी। एवा वो ड्रेस हर साल पहनती है जैसे किसी चूहे ने खा लिया हो। और मम्मी पापा कैसे हैं? जेल डंपस्टर से तो बेहतर ही है। बस करो तुम लोग, बहुत भयानक हो। तुम मत रो, हम निकी को असलियत दिखा देंगे। मेरे माँ बाप जेल में तेरी वजह से है। मत दिखा कि तुझे मेरे से सहानुभूति है कोई। मैं नाटक नहीं कर रही, मेरी बात समझो। मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ईवा, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहा। शायद तो सही है। वैसे भी तेरा दोष नहीं है, तेरे माँ बाप का है। सॉरी, मुझे तुझ पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे गले मिलने में खुशी खराब करना पड़ रहा है, लेकिन मिसेस एरियल ने कहा था कि शायद तुम दोनों को प्रतियोग से निकाल दे। तो क्या?
वेल, शायद तुम दोनों खुद ही छोड़ दो। तुम कभी अपनी शर्म साफ नहीं कर पाओगी। मुझे लगता है कि सही कह रही है। डोनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई छोड़ने वाला नहीं है। तुम दोनों प्रतियोगिता में लड़ोगी। और ऐसा क्यों? हम इसके खिलाफ हैं। ये तुम्हें प्रतियोगिता के दिन पता चल जाएगा। बस इन लड़कियों को मौका दो और तुम कुछ अच्छा देखोगी, पछताओगी नहीं। बढ़िया। बर्बाद हो गए हैं। अरे बाप रे, टाइलर कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि लेट मत होना। और अब देखते हैं कि कौन जीतने वाला है इस प्रतियोगिता का बेस्ट कॉस्ट्यूम। ये कितनी इको फ्रेंडली है, बधाई हो। मेरा वोट भी इसको जाता है। हे रॉबिन, तेरा स्टीव कहाँ है? या ईवा। हाँ, तू यहाँ पर क्यों है? ये प्रतियोग है। निक्की, वो नहीं जो वो बन रही है। क्या तुम जानती हो तुम्हारी इको एक्टिविस्ट निक्की असल में ऑयल टाइकून की बेटी है? तो क्या? और उसका परिवार कई ऑयल रिफाइनरीज का मालिक है जो वहां से निकलने वाले टॉक्सिक वेस्ट को पर्यावरण में डालता है। क्या? ये सब झूठ है। तूने ये कहाँ से लिया, जीनियस? हाँ, मैंने तेरे परिवार के साथ लंबे टाइम तक काम किया है। तूने ही मुझे हायर किया था, याद है? रुक, वो डिटेक्टिव, वो तू है? हाँ, मुझे लगा था तेरे परिवार में कुछ गड़बड़ है। सॉरी, मैं लेट हो गया। कुछ मिस किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाओ, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा वोट जाता है इनको। परफेक्ट, बधाई हो। रुको, मुझे अवार्ड देने से पहले ईवा को बोलने दो। शुक्रिया। हर साल मैं इस कॉस्ट्यूम की कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। उम्मीद है कि इस साल मैं सुना पाऊँ। ये आउटफिट मेरी दादी का था। युद्ध के दौरान उन्होंने आधे 10 बच्चों को अपनाया और उन्हें भूख से बचाया। वो मेरी हीरोइन है। मैं ये कॉस्ट्यूम हर साल इसलिए नहीं पहनती क्योंकि मैं गरीब हूँ, बल्कि उनकी याद में पहनती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी पोती हूँ और मुझे इस बात पर फख्र महसूस होता है। ब्रावो ब्रावो ईवा, ये कहानी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जरूर सुनी जानी चाहिए। सच में शुक्रिया। तुमने शानदार किया है। हमारे संग ये सच हीरो है। हमारे संग ये सच हीरो है। चुप करो, हम जेल जा रहे हैं। गार्ड कहाँ? बाहर बुला लो यार, शायद वो हमें पीछे के दरवाजे तक यहाँ से बाहर फेंकवा दे। हैरी, तेरे साथ क्या हुआ? मैंने नौकरी बदल ली, मैं अब पुलिस वाला हूँ। निकी, तुम कम्युनिटी सर्विस जा रही हो जानवरों के पिटारे को साफ करने के लिए, तो जाना आना खानी नहीं, ठीक है? नहीं, मैं गोबर नहीं उठाना चाहती। ये कहाँ बकवास करना है? मुझे तो हमें डॉगी वाला पेडिक्योर मिलना स्टार्ट हुआ यार। ये कहाँ बकवास है यार? अरे अब क्या प्रॉब्लम है? तू तो जानवरों से प्यार करती है ना? हाँ बिल्कुल, मैं प्यार करती हूँ टीवी पर देखकर, लेकिन उनका गन साफ करना गंदा। हाँ, तो तू असली ये है, हाँ, इको एक्टिविस्ट वाली लड़की। गाड़ी में जाओ। हाँ, और तुम दोनों मेरे साथ आओ यार। चलो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने तुम्हें सैलरी दी थी। हमने तो अपने परिवार की तरह रखे हो। हाँ, सॉरी, लेकिन असली परिवार झूठ नहीं बोलते। तुमने अपने उस बेहुदा से बिजनेस के बारे में मेरे से झूठ बोला था। तो अब गाड़ी में जाकर बैठो।
कैसे हो? अब क्या चाहिए? मैं यहाँ कहने आई हूँ कि मुझे पता है कि तुमने सबको धोखा दिया और इलीगल बिजनेस चलाया। और फिर क्या, पुलिस के पास जाकर हमें भेज दोगी? नहीं, भले ही मुझे करना चाहिए और मैं चुप रहने के लिए पैसे चाहती हूँ। हाँ? पैसे? लेकिन हम जितना तुम्हें देते हैं वो काफी नहीं है क्या? इसको देखो, अब ये कैश मांग रही है। अगर नहीं दोगे तो तुम जान लो कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। और डॉनी ने तुम पर कई गंदगी इकट्ठी की है, मुझे मालूम है, और वो सब कुछ बहुत खुशी खुशी दे देगा। ये तुम क्या बात कर रही हो? इस बारे में डॉनी असली डिटेक्टिव है, उसने सब खोज निकाला। ये देखो, और इस सब से तुम जल्द ही पकड़े जाओगे। तो तुम कितना पैसा चाहती हो? इतने कि मैं अपना खुद का घर खरीद लूं और फिर मैं तुम जैसे झूठों को ना देखूं। ये काफी है या पैलेस भी चाहती है? हाँ, काफी है, मेरे लिए ये काफी है। कम से कम इस सब से मैं तुम जैसे झूठों और धोखेबाजों से दूर रहूंगी। मेरी कॉस्ट्यूम की कहानी काफी सिंपल है। मेरी दादी ने मुझे ये कई साल पहले अपने हाथों से दी थी। मेरी दादी लिज़ी हीरो थी। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मदद की जिन्होंने घर खो दिए थे। उन्हें खिलाया, उन्हें आश्रय दिया, पढ़ाया। मेरी दादी वो सच में हीरो थी। बस इतना ही। ये कितना प्यारा है। उम्मीद है सभी इंटरनेशनल जजेस इसकी तारीफ करेंगे। इसलिए मेरा कॉस्ट्यूम क्रिएटिविटी या डिटेल्स पर नहीं जज होना चाहिए, इसमें पूरा इतिहास ही छिपा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसे उसी बेसिस पे जज करना चाहिए। मैं उस पर बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं इस कॉस्ट्यूम में खड़ी हूँ जब मेरा परिवार सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तुम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। ईवा, जारी रख। तुम मजबूत हो, तुम कर लोगी। हाँ, तुम जानो, ये अब भी सड़क पर भूखे मरने से बेहतर है। ब्लैकी, बस करो। तुम हमेशा बिगड़ी चीजों में अच्छा ढूंढने की कोशिश क्यों करते रहते हो? क्योंकि हम जेल में हैं। अगर हम दुखी रहे तो पागल हो जाएंगे। तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमने अपना बिजनेस खो दिया जो हमारी जिंदगी थी, और सबसे बुरा कि हमने अपनी बेटी को खो दिया है। वो बाहर अकेली है। ईवा के बारे में मत बोल। मैं हर रात को उसका सपना देखता हूँ। मैं इतनी चिंता करता हूँ उसके लिए। उम्मीद है कि अच्छे लोग उसकी मदद कर रहे होंगे। तुम यकीनन यही होगी। तुम्हारे लिए टीवी ढूंढ के लाया हूँ। हाँ, कमाल है। कम से कम छत तो नहीं घूरेंगे। तू यहाँ नया है ना? सुना है मैंने, तू सबसे मीठा कॉप है जिसे मैंने देखा है। ओह, ऐसा है क्या? मैं अमीरों का गार्ड था, मुझे ये सब मत पढ़ा यार तू। और हाँ, उसके बाद से तो कोई नौकरी भी नहीं लगती है, समझा ना यार। हाँ यार, ठीक है, अब चलते हैं। मेरे माँ बाप को इल्लीगली जेल में डाला गया है और मैं न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुलिस मेरे माँ बाप को छोड़ दे। पुलिस को मेरे माँ बाप को छोड़ना ही पड़ेगा। ईवा, ये तो हमारी ईवा है, हमें आजाद कराने की मांग कर रही है। ठीक है, तो जारी रखो यार। बस ऐसे ही, लेकिन तू परेशानी में पड़ जाएगा। नहीं पड़ूंगा। पूरी भीड़ चाहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ यार, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। शुक्रिया, संभाल लेना भाई। हाँ, मिलते हैं। मम्मी, पापा, आप बाहर आ गए। आपने मुझे कैसे ढूंढा? आसान है, तुम्हारी दोस्त एलिस ने हमें पहले ही ढूंढ लिया। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। और आप दोनों बैठ जाओ, आप भूखे हो गए ना, है ना? जेल में तो कमाल का पोरगिज मिलता था। हमने तो 2-2 बॉल खाए। तो अब आप असली खाना खाओ। भूल गया इंट्रोड्यूस करना, मैं डॉनी हूँ, ईवा का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ओहो।
हाँ तुम गलत कर रही हो, ये ऐसे होता है, ये बेहतर है। ये डिटेक्टिव है, ये किसी के बारे में कुछ भी खोज सकता है। एलिस, टाइलर, मेरे माँ बाप को बताओ तुम्हारा जो आइडिया है मैं और टाइलर स्ट्रेंजर थिंग्स कॉस्ट्यूम वाली अच्छी सी पार्टी रखना चाहते हैं। चैरिटी पार्टी, सब पैसे तुम दोनों की मदद के लिए जाएंगे। हमारी मदद क्यों? वेल, तुम अभी जेल से निकले हो, तुम्हें सपोर्ट चाहिए। पैसे नहीं। पापा क्या? पापा मैंने कहा पैसे नहीं। नो वे, तुम भी फिगर्स कलेक्ट करते हो? बिल्कुल, मैं फैन हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कौन हो सकता है भला? सॉरी अंदर घुसने के लिए, लेकिन मुझे सच में नौकरी चाहिए। सच में? क्या सुअरों के पीछे साफ करना मजेदार नहीं था? वहाँ इतनी बदबू आती है। प्लीज मुझे अपना क्लीनर बना लो, प्लीज प्लीज। ठीक है, रह जाओ। और वैसे भी अब हम एक बड़ा परिवार है। मुझे खराब मिलेगी कोई स्टूडेंट। सॉरी। हमारा कॉस्ट्यूम तू गलती कर बैठी है यार। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन, कोई बात नहीं। मैं जैसे मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। और मैं माँ बाप जेल में है, पैसे भी नहीं है और बिजली भी चली गई है। ये होता रहता है, छोटे छोटे मोमेंट्स।